स्वास्थ्य मंत्री रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे और ट्रेजरी बेंचों की थपथपाहट आ रही थी। इसको सच मानो या जो रोज कैंसर पीड़ित गरीबों के लिए अनुशंसा लिखता हूँ स्वास्थ्य के लिए, उसको सच मानो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। देश की 18वीं लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज स्वास्थ्य बजट पे जो है चर्चा हो रही है, जिसपे बिहार के काराकाट से सांसद राजा राम सिंह खड़े होते हैं और कहते हैं, महोदय मैं कंफ्यूज हो गया हूं। स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ थपथपाने की जगह जमीनी स्तर पे स्वास्थ्य व्यवस्था को देखे तभी ठीक होगा। सबसे पहले आप काराकाट के सांसद राजा राम सिंह को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बात रखना चाहता हूं और थोड़ा सा भ्रमित हो गया। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री रोजी पिक्चर पेश कर रहे थे और ट्रेजरी बेंचों की थपथपाहट आ रही थी, इसको सच मानो या जो रोज कैंसर पीड़ित गरीबों के लिए अनुशंसा लिखता हूँ स्वास्थ्य के लिए, उसको सच मानो। अभी इन मेज़ों की थपथपाहट को सच मानो या कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जिस तरह से अभाव हुआ और लाखों लोग मरे देश में, उसको सच मानो। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या सच है। हमें अपनी पीठ थपथपाने की आदत से बचना होगा और सच बात है कि बड़े पैमाने पर अभी स्वास्थ्य की दिशा में काम करना है। गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है और वे महंगी दवाओं, महंगे इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं। एक छोटी सी बीमारी हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000, 1 लाख, 2 लाख और गरीब एफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए निचले स्तर पर जो PHCs हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का भी केंद्रीकरण करना होगा और उनको ताकत देना होगा। एक सक्षम डॉक्टर वहाँ पर अनिवार्य रूप से अटेंड करे। जिला अस्पतालों को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, जिसमें सभी विभाग के लोग हों, सभी स्पेशलिस्ट हों, हर विभाग का वहाँ खुले। तो इन चीज़ों पर जोर देना पड़ेगा। अभी आबादी बढ़ रही है, 500 अतिरिक्त बेडों का इंतजाम हो और हम ये कहना चाहेंगे कि हार्ट और किडनी की बीमारी का जिलों में इलाज हो। इससे ऊपर में जो महानगरों में बड़े अस्पताल हैं, उन पर जो लोड बढ़ जा रहा है, उससे भी निजात मिलेगा। और मॉड्यूलर OT, मॉड्यूलर IT, आई का OT, आधुनिक मशीनें, ये निचले स्तर पर बहाल करने की ज़रूरत है। बिहार में जो सघन आबादी है और जिस तरह से दिल्ली एम्स पर आज भी बिहार के मरीजों की बड़ी तादाद आती है। दरभंगा में एम्स की घोषणा हुई लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। इसके साथ साथ हम ये मांग करेंगे कि गया में, पूर्णिया में, रोहतास जिले में, शाहाबाद में एक एम्स बने। प्रखंड स्तर पर जो सुविधाएं उनको बहाल की जाएं और जिनको हमने कोरोना वॉरियर कहा, आशा कार्यकर्ताओं का, हम उसके बाद क्या किए, उनको कितना वेतन दे रहे हैं, कितना मानदेय दे रहे हैं। तो केवल इस तरह से मत करिए। जो निचले स्तर पर दिन रात मेहनत करते हैं उनका मानदेय बढ़ाइए कि उनकी काम में रुचि बढ़े। और निचले स्तर के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके बूते स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है, तो आप नर्सों का, आशा कार्यकर्ताओं का, इनका मानदेय बढ़ाइए। डेहरी में, दाऊदनगर में, हसपुरा में, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों का अभाव, अन्य सुविधाओं का अभाव हम देखते हैं, तो उनको आप दूर करें। आरा जो हॉस्पिटल है, माननीय सांसद हमारे दल के बगल में बैठे हैं,
चारों ओर नाला है, अब पानी निकलता नहीं है, अस्पताल डूब जाता है। और अधिकांश जगह पर अस्पताल पता नहीं क्या ये बनाया गया है इस ढंग से कि अस्पताल नीचे में जल जमाव का वो अक्सर शिकार होता है। नालंदा मेडिकल कॉलेज का भी यही हाल हम देखते हैं पटना में, बारिश होती है डूब जाता है अस्पताल। मतलब खाट पर ऊपर में बेड पर मरीज हैं और नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये नॉन हाइजेनिक भी है। तो एक ऊपर से बड़ा, जब हम बजट की बात कर रहे हैं, हेवी बजट दे रहे हैं, तो इस पर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग अपना पीठ ठोकने के ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दे। निजी अस्पतालों पर जाहिर सी बात है, हम सरकारी अस्पतालों में सुविधा बढ़ाएंगे तो निजी पर लोड घटेगा, और इन पर हम अधिक से अधिक जोर बढ़ाएं। कृपया समाप्त कीजिएगा। जी धन्यवाद। तो आपने काराकाट से सांसद राजा राम सिंह को सुना, जिन्होंने तमाम बातों को कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि महोदय, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि किस बातों को कहूं। मंत्री जी की बजट, स्वास्थ्य बजट पे जो बातें कही गई है उसे सच मानूं, या फिर रोज मैं कैंसर अनुसंधान को लेकर पत्र लिखता हूं उसे सच मानूं। जमीनी स्तर पे स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है उसे देखना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर काम किए थे, आशा कार्यकर्ता, नर्स, इनके मानदेय को बढ़ाने को लेकर भी सदन में आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से नालंदा मेडिकल कॉलेज में मरीज जो है बेड पे सोए रहते हैं और नीचे पानी लगा होता है, इन तमाम व्यवस्थाओं को जो है अवगत कराते हुए नजर आए हैं राजा राम सिंह, और कहते हुए नजर आए हैं कि स्वास्थ्य विभाग को अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, देखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रोहतास में एक एम्स का निर्माण होना चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं भ्रमित हो गया हूं, कंफ्यूज हो गया हूं कि मंत्री जी के बातों को सच मानूं या फिर जमीनी स्तर पे मैं स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षाओं को जो देखता हूं उसे सच मानूं। किस तरीके से उन्होंने सदन में जो है तमाम बातों को रखा है, किस तरीके से कहा है कि मैं कंफ्यूज हूं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है राजा राम सिंह कहते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपनी पीठ थपथपाने से हमें बचना चाहिए, और बिहार के जिलों में हार्ट और किडनी के इलाज के लिए अस्पताल होना चाहिए, तभी जो है हम स्वस्थ भारत का जो है निर्माण कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है, और कहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, जिस तरीके से मैं कैंसर अनुसंधान के लिए रोज पत्र लिखता हूँ और मंत्री जी की बातों से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।